पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 22 का 12 से 2। प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंद के बराबर है, अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह। तू सब पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। यदि तू उसे नहीं चाहता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं बना रहता। यदि तूने उसे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है, क्योंकि वह तेरी है। तू सब प्राणियों को प्यार करता है, क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। प्रभु, तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहे और तुझ पर भरोसा रखें। तूने अपनी पवित्र भूमि के पुराने निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। सुसमाचार लूकस अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। ईसा यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक बूल के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनाभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु ने कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ हमें ईश्वर की दया और करुणा की याद दिलाता है। ईश्वर पापियों पर दया करता है ताकि वे अपना मन फिराएं और ईश्वर की ओर लौट आएं। वो किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि ईश्वर की नफरत के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर ही हमें बुलाहट प्रदान करता है और उस बुलाहट के योग्य भी बनाता है। वह स्वयं हमसे मिलने आते हैं। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, वह फिर आएंगे और सब कुछ नवीन कर देंगे। आज का सुसमाचार जक्कैयुस के जीवन में ईश्वर की दया और क्षमा का सजीव उदाहरण देता है। वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि उसने किसी से बेईमानी की है तो वह उसका 4 गुना लौटाने के लिए तैयार है। सामान्यतः जब हम एक पापी व्यक्ति या समाज में जाने माने बुरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम तुरंत ही उस व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। ईश्वर से पहले हम स्वयं उस व्यक्ति दोषी करार दे देते हैं। हम कभी भी यह नहीं सोचते कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उस व्यक्ति के लिए ईश्वर की क्या योजना है। हम जक्कैयुस को देखते हैं, जो नाकेदार था। अक्सर नाकेदारों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि लोग उन्हें गद्दार के रूप में देखते थे, जो दुश्मन के लिए काम करता था और अपने ही समाज के विरुद्ध काम करता था। इसलिए समाज में किसी के भी दिल में ऐसे लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं था। भले ही उनके पास धन दौलत थी, सारे सुख सुविधाएं थी, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं था। लोगों का यह मानना था कि नाकेदार अधिक धन कमाने के लिए लोगों से बेईमानी करते थे। उसी प्रकार इस नाटे से आदमी जक्कैयुस के मन में किसी ने भी झांकने की कोशिश नहीं की। केवल प्रभु यीशु की हृदय की गहराइयों के रहस्य जानते थे। जक्कैयुस जानता था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था,
वह जानता था कि लोग उसे मक्कार, पापी और धोखेबाज समझते थे, लेकिन उसकी इच्छा ईश्वर के दर्शन करने की थी। मन के पवित्र लोग ही ईश्वर के दर्शन कर सकते थे। प्रभु यीशु को देखने की इच्छा ही उसके लिए नए जीवन की तरफ पहला कदम था। क्या हमारे मन में प्रभु यीशु को देखने की इच्छा है? प्रभु यीशु उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए न केवल अपने आप को प्रकट करते हैं, बल्कि उसके घर जाते हैं और उसके साथ भोजन भी करते हैं। हमसे भी प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जबकि उसके घर में प्रभु यीशु प्रवेश करने के कारण न केवल उसका हृदय परिवर्तन होता है, बल्कि वह एक कदम और आगे बढ़ता है और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है। यदि उसने किसी के साथ बेईमानी की है, तो वह उसका चौगुन लौटा देगा। इस तरह का आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब उसने किसी के साथ बेईमानी नहीं की हो, नहीं तो वह चौगुन कहां से लौटाएगा। ईश्वर की दया कठोर से कठोर हृदय को भी बदल सकती है। आइए हम हमारी मुक्ति के स्रोत यीशु को अपने जीवन में बुलाने में न हिचकें और उनकी कृपा के लिए अपने जीवन के द्वार को खोल दें, ताकि हम जो अपने पिता के घर से दूर हो गए हैं, प्रभु यीशु के द्वारा उनके साथ वापस अपने पिता के घर, उस अनंत निवास में लौट सकें, जहाँ हमारा स्वर्गिक पिता हम सब का इंतजार कर रहा है। आमीन।